दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम बैठे हुए सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम बात करेंगे भारद्वाज जी की, जो भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं बात करूं कि इन्होंने अपना एक सिलाई सेंटर और जो है ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर का सभी सर्विस सेवा फ्री दे रखी है बच्चों को, और डिप्लोमा भी करवा रहे हैं। 6 महीने के अंदर उनको डिप्लोमा भी मिल रहा है, आगे सरकारी प्रोविजन भी मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं बात करूं कि घरेलू हिंसा से भी अगर लड़की परेशान है, बच्चे परेशान हैं, तो आके भारद्वाज जी से संपर्क कर सकते हैं। और भारद्वाज जी आज से नहीं, शुरू से ही संघर्ष करते चले आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश की बेटियों का उद्धार हो सके। जो हम एक नज़र आपको सेंटर में भी कराएंगे, जहाँ पे आपको दिखाएंगे सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर वगैरह किस तरह बच्चियाँ जो है काम कर रही है। इससे पहले हम दो बातें, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में आपका, और हमारी पब्लिक एक बार देख रही है, तो आप एक बार जो है पूरा परिचय बताएंगे। धन्यवाद। मैं DAV एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी से हूँ और हम सुल्तानपुरी में 2003 से काम कर रहे हैं समाज सेवा के रूप में। और 2011 से हम टाटा पावर के साथ जुड़े और एक हमें अच्छा एक्सपोजर मिला कि हम लड़कियों को एक अच्छा जीवन जो है दे सकें। इसके लिए हमने यहाँ पर शुरुआत की थी इलेक्ट्रिशियन कोर्स और अपना कटिंग टेलरिंग और ब्यूटिशियन और ट्यूटोरियल क्लासेस स्टार्ट की थी शुरू में। तो उसके बाद हमने बच्चों को जो है मज़ेदार बात यह है कि इलेक्ट्रिशियन में लड़कियों ने भी यहाँ से कोर्स किया और आज अच्छे यहाँ के जो बच्चे हैं अच्छे होटलों के अंदर मैनेजर हैं, इलेक्ट्रिशियन के उसके रूप में काम कर रहे हैं और कई सरकारी एजेंसियों में लगे हैं। ये टाटा पावर ने 2011 में जो निम्न आय वर्ग के जो लोग था उसके लिए ये स्टार्ट किया था। और ये पहला सेंटर टाटा पावर का 2011 में स्टार्ट किया था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो जो कि सफल रहा और आज लगभग 18-19 जो है टाटा पावर के जो है चल रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे एक जोनती में भी चल रहा है। अच्छा, हाँ मतलब कि सेम पैटर्न के ऊपर जोनती के अंदर भी हमारा चल रहा है। तो हम पढ़ाई के साथ साथ इसके अलावा हम और जैसे कानूनी सहायता है वो उपलब्ध कराते हैं। अवेयरनेस, हम दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी जुड़े हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ से जुड़े हुए हैं, साउथ से जुड़े हैं, साउथ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। हम इस उसके माध्यम से यहाँ पर जज भी आते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं, वकील भी आते हैं। उनके अधिकारों के बारे में सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता। लड़कियों को जो है क्योंकि एक घर के अंदर एक सीमित रह जाता है, उनको अब तो फिर भी फोन वगैरह बच्चों को मिलने लग गए। तो जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम तो ऐसा एक्सपोजर था ही नहीं कि भाई कुछ इस तरह से हो। अब तो इंटरनेट वगैरह बहुत कुछ हो गया, टेक्निकल सिस्टम टेक्नोलॉजी काफी आ चुकी है, जिससे बच्चा देख भी सकता है, सुन भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज भी मैंने देखा कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं, कानून के बारे में पता ही नहीं है, और अनायास डर के मारे, मतलब कि समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस परिवेश में चलते जो है वो पिसती जाती है। और यही हमारी विडम्बना है, उसी के कारण से जो है ना उसका दोहन जो है चलता रहता है। ये तो भारद्वाज जी मैं बात काटूंगा बीच में, यहाँ पे जो है मिडिल क्लास महिलाएं या फिर लोअर क्लास भी है? लोअर क्लास ज्यादा है। अच्छा, लोअर क्लास। हाँ, हम एक्चुअली प्रायोरिटी लोअर क्लास हो जाता है, तो उनकी जॉब जो होती है ना उनको हम तो उन पे कोई चार्जेस वगैरह भी लगाई जाती है? देखिए, हम पहले 2-3 साल हमने फ्री करा, लेकिन फ्री का एक्चुअल क्या है, हमने देखा इनपुट अच्छा नहीं रहा। तो हमने SC के लिए 50 रुपए, अच्छा, और जनरल के लिए 100 रुपए प्रति माह, मतलब पूरे कोर्स की 600 रुपए और जो जनरल है, और SC के पूरे कोर्स की 300 रुपए। क्या बात है। मैं दर्शकों आपसे कहना चाहता हूँ और हमारी देश की बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि 100 रुपए और 50 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। भारद्वाज जी जो जीवन का संघर्ष लड़के भविष्य में बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए 100 रुपए 50 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और सुल्तानपुरी जगदम्बा मार्केट के अंदर पास है। जी भारद्वाज जी, उसके अलावा हम उन लोगों को न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, और जो सरकारी जो स्कीमें होती हैं वो उसकी हम जानकारी देते हैं कि आप सरकारी स्कीमों का किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। यहाँ SDM साहब भी आते हैं, वो भी जानकारी देते हैं कि भाई आप प्रशासनिक जो है किस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को यहाँ पर 6 महीने में इतना एक्सपोजर, इतनी सर्टिफिकेट मिल जाता है
कि वो अपना जीवन जो है आराम से। भरद्वाज जी, एक आधी बच्चा कोई जो सरकारी डिपार्टमेंट में लगा हो आपके डिपार्टमेंट से जाके? कई बच्चे हैं, मैं आपको अभी एड्रेस वगैरह वो सब दे दूंगा आपको। जी। हाँ, मैं आपको दे दूंगा। तो मतलब वो सरकारी नौकरी पे लगे हुए हैं बिल्कुल। और यहीं से सीख के गए? यहीं से सीख के गए। क्या बात है। और कई तो बच्चे अपने संजय गांधी हॉस्पिटल में जो आज डेली बेसिस पर जो लगा रखे हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल में लगे हुए। जी। ठीक है। और फिर हम ना इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं पीएलवी की। जी। पीएलवी अपना सुप्रीम कोर्ट से ट्रेनिंग होती है। जी। पैरा लीगल वॉलंटियर होता है। जी। और आज की डेट में उनको थानों में लगाया जा रहा है। जी। और उनको रात की जो ड्यूटी होती है जिसकी 10 से 6 होती है, उसको 1000 रुपये दिए जाते हैं पर डे के। जी। और जिसकी ड्यूटी दिन में होती है जी। उसको 750 रुपये पर डे दिए जाते हैं। मतलब दिन और रात के हिसाब से? दिन और रात के हिसाब से। दिन वाले को 750 जी। रुपये, और जो नाइट वाला है जो सिर्फ 10 से और 6 जो ड्यूटी करेगा उसको 1000 रुपये पर डे दिया। आपने लोअर क्लास की बात की, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो है शिक्षा का आधार बड़ा कम मिलता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, किसी भी टेक्निकल चीज के लिए शिक्षा इतना महत्व नहीं रखती। जी। मेरा ये मानना है। तो मतलब गरीब में जो बच्चा है जो पढ़ नहीं सका वो भी आ सकता है? फिर हम उसको ओपन स्कूल का रास्ता दिखाते हैं। हम अच्छा। पढ़ाते भी हैं, यहाँ ट्यूशन भी देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बड़ी शिक्षा का दान भी है। यदि बच्चा ये चाहता है कि मेरे पढ़ना है तो उसको पढ़ाते भी हैं। क्या बात है। अभी मेरे पास कल ही रिसेंटली केस आया था। मैंने डीएम मैडम से कहा कि राधा भारद्वाज मैम जो है, उन्होंने डीएम को रिक्वेस्ट की कि ऐसे अमन विहार के बच्चे हैं जिसके माँ बाप नहीं है और दादा दादी हैं, वो भी सीनियर सिटीजन है, आएगा कोई साधन नहीं है, तो उसका क्या किया जाए, पढ़ाई कैसे की जाए। तो डीएम हमने जो है अपना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जो है उनको प्रोड्यूस किया। मैडम से रिक्वेस्ट की है, डीएम मैडम से, उन्होंने कहा कि मैं जल्दी इन लोगों को जो है आर्थिक सहायता करवाऊँ। तो इस तरह से भी लोगों की मदद की जाती है यहाँ पर। मतलब ये यहाँ पे जो अगर निर्धन कन्या वगैरह आए तो उसकी पूरी मदद मिल जाती है? देखिए, रास्ता हम बता देते हैं, करना उन्होंने। जी कि भाई तो आप अपने स्टाफ के थ्रू कभी कोई निर्धन कन्या का विवाह भी करवाया? नहीं सर, हमने निर्धन हम हेल्प करते हैं। जी। जैसे 11,000 रुपए दे दिए, जैसे हमने पूरी तरह से हम ये कहेंगे मतलब कन्या राशि वहाँ पहुँचा? हाँ, वो कर देते हैं। वैसे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते हम। जैसे मुथूट फाइनेंस है, मुथूट ग्रुप है, तो उनका एक स्कीम निकली थी, तो वो हमने अपने व्हाट्सएप पर डाल दी कि भाई कोई इस तरह के हो जो उनकी कैटेगरी में आता हो, जिसके बाप नहीं हो, 1 लाख तक की इनकम हो, तो वो 51,000 रुपये देते हैं। अच्छा। क्या बात है। मुथूट फाइनेंस जो है 51,000 रुपये देता है। वो मतलब निःशुल्क होता है? निःशुल्क, हाँ, वापस नहीं? वो CSR कमाल, वो CSR करता है। बहुत बढ़िया। भारद्वाज जी, आपने तो बहुत बढ़िया मुहिम चला रहा है। और दूसरा, अभी देखिए, एक अमन विहार के अंदर आपने देखा होगा स्कूल बहुत बड़ा बना है अमन विहार के अंदर। जी। इकलौता स्कूल निगम पार्षद अपने रविंद्र भारद्वाज इलाके में बना है। उसमें डेस्क नहीं थे। अच्छा। तो हमने मुथूट फाइनेंस से आग्रह किया, तो उन्होंने 50 डेस्क दिए। क्या बात है। तो बच्चे डेस्क मैंने देखा, बच्चे नीचे बैठे तो डेस्क उसमें दिलाए। फिर हमने एक लाइब्रेरी बनाई है, आप देखना, उसको भी आप देखिए। कौन से क्षेत्र में? अमन विहार के अंदर ही। अच्छा। करण पब्लिक स्कूल जो नया है, हाँ, है उसके साथ में ही ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के साथ में ही सत्यनारायण कौशिक लाइब्रेरी बनी है, वो हमने ही बनाई है। अच्छा। MCD ने जगह दी है। अच्छा। इसमें आदरणीय रविंद्र भारद्वाज जी का बहुत बड़ा योगदान है, जगह उन्होंने दिलाई। और मेरी जो वाइफ है राधा भारद्वाज, जो इस संस्था की प्रेसिडेंट है, उसकी माताजी ने 8 लाख रुपए दान दिए उसको बनाने के लिए, क्योंकि उनके फादर भी टीचर थे और उनका सपना था कि बच्चे पढ़े। और वहाँ पर आप जाके देखिएगा, अभी मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा दूंगा। तो वहाँ डेली 35-40 बच्चे आते हैं जो SC UPSC की तैयारी करते हैं। वही बच्चे आते हैं। उनके लिए डीएम ऑफिस से हमें फर्नीचर और किताबें डीएम ऑफिस से मिला, हमें वहाँ से मिला आपकी कोशिश करने के बाद? हाँ, कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। भारद्वाज जी, यही चीजें हैं कि देखिए, आप सोचो घर बैठे कुछ मिल जाएगा तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आप 4 आदमी के पास जाएंगे, किसी ने पंखा दे दिया, किसी ने AC दे दिया, किसी ने वाटर कूलर दे दिया, ठीक है, और किसी ने फर्नीचर दे दिया, किसी ने किताब दे दी, वो चीज भर के तैयार होगी और बच्चे आज पढ़ रहे हैं। अब जाके बच्चों का इंटरव्यू लो, कितने खुश हैं। और वहाँ भी हमने, वहाँ देखिए बच्चे, मेरा ये मानना था कि बच्चे बाहर जाते थे तो वो जो है 1000
रुपए, जी जी मतलब कि यदि बैठने के ना 1000 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए देते थे। जी जी जी। तो मैंने सोचा गरीब आदमी 800 रुपए जब पढ़ाई का देगा तो फिर इससे बढ़िया कि उस पैसे को अपनी किताब में यूटिलाइज करें। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। मैंने वहाँ मात्र 200 रुपए इसलिए रखे क्योंकि हम कहीं से अभी अनुदान नहीं ले रहे। जी 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 जी। बिजली का बिल आ जाए, वहाँ एक लड़का रख रखा है, उसकी सैलरी निकल जाए, सिर्फ 200 रुपए पर बच्चा रख रखा क्या है। बात है, क्या वो चाहे 1 घंटा पढ़े, 5 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, हमें कोई बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बारह जी ये लाइब्रेरी हमने जी, स्टार्ट जी, की है। हाँ। यदि यहाँ से हमारे मतलब कि एक भी बच्चा सफल हो गया तो मैं सोचूंगा कि हमने जिंदगी में बहुत बड़ा काम क्या बात है, बहुत बढ़िया। भारद्वाज जी, एक बार जो है हमारी पब्लिक ये भी जानना चाहेगी कि मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं आप? मैं हरियाणा का। हरियाणा के। तो जी। कब से, कौन से साल में सफर तय हुआ दिल्ली तक का? मैं दिल्ली में आ गया था, 5th क्लास में था। जी जी जी। तो यानी 12 अवस्था में आ गए थे? हाँ, छोटे में आगे मेरे फादर जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री में। अच्छा अच्छा। तो ये जो आप अच्छे घर से हैं, अच्छा मेंटेन करते हैं, बाल बच्चे भी ठीक ठाक और कारोबार भी ठीक ठाक, क्या लगा कि मैं इस समाज सेवा के अंदर आऊं? एक्चुअल क्या है, मैंने जो शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2000 के अंदर बहुत कम जो है स्कूल हुआ करते थे इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। अपने सरकारी जो स्कूल थे। जी जी जी। तो मैंने जी ब्लॉक के अंदर डीएवी पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल खोला था। अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो उसमें मैं बच्चों को तैयार करता था और इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाता था। क्या बात और मैं बच्चों से फॉर्म भरवाता था, आप किस स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, है। जी जी। उसी स्कूल में एडमिशन करवाता था। क्या बात है। उन्होंने उस तरह से तैयारी करवाते थे। जी। मेरा सफर वहां से स्टार्ट हुआ कि गरीब बच्चों की एक्चुअल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो गरीबी को उभारे। आज वो बच्चे मिलते हैं, पैर छूते हैं, खुश होते हैं। जी 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 जी। अपने यहीं के दो जो हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से 2 बच्चे दिल्ली पुलिस में लव कुश है, ई ब्लॉक के ही, अच्छा वो दिल्ली पुलिस में। अच्छा। हाँ, दिल्ली लव पुलिस में। कुश ई1 के अंदर। हाँ, यहाँ ई1 में लव कुश है, तो मैंने नाम सुना है। हाँ, जी, लव जी। कुश है तो दिल्ली पुलिस में है जी लड़के। जी जी जी। और अपने यहीं पर एक लड़के की डेथ होगी, वो डीटीसी में ड्राइवर था। जी, जी, जी। माउंटेन्स थे। जी, जी। तो सगीर मोहम्मद, जी जी। वो हमारे यहीं से गया है। मतलब बहुत बहुत बच्चे बच्चे हैं जो बहुत सीखते बच्चे चले हैं। गए। अपने कितने बच्चे हैं भारद्वाज जी? हैं जी? अपने कितने बच्चे हैं रियल में? मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी कहीं ना कहीं काबिल। हाँ, मेरे बेटे अपने जी खुद जी। का अपना। और रिहाइश अपनी कहाँ पे? रोहिणी के। अच्छा, रोहिणी के अंदर रहते हैं। सेकंड तो किस्म। जी जी। तो भारद्वाज जी, मैं जानना चाहूंगा वो संस्कृति, वो कल्चर का भी ध्यान रखते हैं जो मैं बताऊं। यहाँ पर हवन होता है, जनेऊ किस तरह से वो कराता है, वो क्या नाम है, वो हमारे हर साल यहाँ पर होता है। जी जी जी। और जनेऊ के बारे में बताया जाता है। हवन जो है आर्य समाज से मैं जो है बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे होकर जो है हवन करते हैं। क्या बात है, यानी कि वो संस्कृति कल्चर दोबारा लौटेगी और लौट रही है। बच्चे हैं, अब देख रहे जी जी जी। तो आप जिस क्षेत्र में बैठे हो सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र कहलाता है, तो अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो है ना भेड़ चाल नहीं चले। आजकल बच्चों को सबसे बड़ा मैं कल भी बच्चों से बात कर रहा था कि मेरा दोस्त तो मुझे भी कंप्यूटर करना है, मेरा दोस्त ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, तो मैं भी उसको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मैंने क्या करना है, और उसके हिसाब से ही उसको आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात है, बहुत तो वो कामयाब है। लेकिन आप कभी कुछ आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर जी, सकते। जी। आप अपना टारगेट जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक जो है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ऐसे व्यक्ति भी बहुत कम है जहाँ पे खोज के, छान के, बीन के और जो है गरीब परिवारों की मदद क्या करते हैं। वहीं पर भारद्वाज जी से हमने बात कराई है। भारद्वाज जी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने समाज सेवा की बीड़ा अपने कांधे पे उठा रखी है। और हम यहीं पे आपको सेंटर के दर्शन कराएंगे जहाँ पे कुछ बच्चियाँ काम कर रही है और कुछ बच्चे जो है यहाँ से सरकारी डिपार्टमेंट में गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, एक वीडियो और आपको हम दिखाते हैं। तो बेटा क्या नाम है, कोई एक नाम है बताने वाला आगे? हाँ, कोई नाम बताओ। शीतल, कब से लगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको क्या सीखने मिला, क्या सीख रहे हैं? सर हेयर स्टाइल सीख रहे हैं और फेशियल के स्टेप सीख रहे हैं, मैनिक्योर, ब्यूटिशियन का। तो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं सीखने आए हैं। छोटे नहीं है, सारे की क्लास है सारे। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब मैरिड मतलब आप शादीशुदा हैं और बच्चे भी हैं। हाँ, नाम बताओ बेटा। मुस्कान, कितनी उम्र है बेटा? सर 21। तो कितने वर्ष हो गए सीखते हुए बेटा? सर अब 21। तो कुछ लग रहा है कि बेनिफिट मिलेगा?
तो आपकी जो राधा मैडम है या भारद्वाज जी है, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक काम कर रहे हैं? लगता है कि कुछ सीखते जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों अब यहीं पे अभी आपको और बच्चे दिखाते हैं जहाँ पे जो है स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखो, ये बच्ची जो है प्रेस कर रही है। क्या नाम है बेटा? प्रियंका। तो आप क्या करते हो? सिलाई मतलब सही तरीके से सब कुछ सिखाया जाता है। क्या नाम है बेटा? नाम बताओ ना। तो क्या क्या सिलाई में सीखा आपने? सिलाई में अभी तक मैं बेटे को सब सीखा। तो सूट वगैरह सब सीख लिया। लगता है भविष्य में आप कुछ काम आएगा। आपकी मैडम या फिर सर जी कैसे हैं यहाँ पे? ठीक है, सही समझ जाते हैं तो मदद भी करते हैं। यहीं पे दर्शकों हम बात करेंगे। अभी आपने सिलाई का देखा और जो है ब्यूटी पार्लर का देखा। अब भाई आपको हम कंप्यूटर का दिखाते हैं जहाँ पे जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं पे आप कुछ बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम होगा? शिवम। कितने वर्ष हो गए लगे आप? 3 महीने। कुछ सीखा आपने? क्या सीखा? फोटोशॉप और कॉलेज तो आपकी कोई चार्ज वगैरह भी लगती है यहाँ पे? सर फीस और वो अच्छा, एग्जाम फीस। तो लगता है कि आपको यहाँ पे सर जी बिल्कुल गाइड सही कर रहे हैं, आपको सही सिखा रहे हैं। यस सर। क्या नाम होगा आपका? सर मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर शिवानी आनंद। जी जी जी। हाँ जी, तो मैं बच्चों को यहाँ कंप्यूटर सिखाती हूँ डीएवी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी में। जी जी जी। हाँ जी। तो इनको लगता है कि बच्चों को कुछ सीख रहा है, सिखाने आया है? हाँ जी। जी, काफ़ी इनकी नॉलेज इंक्रीज हुई है। और इनको यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें जैसे अवेयरनेस सेशन होते हैं यहाँ पर हमारे DLSS से जिसमें मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या मिलेट्स प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिले और वो सीखने के साथ साथ क्रिएटिविटी भी सीखें और अदर जो सोशल वर्क्स होते हैं उसमें अपना कैसे योगदान दे सकते हैं वो भी। तो जिन बच्चों को रास्ता नहीं मिल रहा हो, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं आपको बताता हूँ सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र में जगदम्बा मार्केट के पास में दूध की डेयरी है, वहीं पे एक बना हुआ है ये सेंटर जहाँ पे सिलाई भी, कढ़ाई भी, कंप्यूटर भी सभी चीज़ सिखाया जा रहा है बिल्कुल निःशुल्क के बराबर। यानी कि अगर फीस मानी जाए तो 50 या 100 रुपये पर, जहाँ पे भारद्वाज जी पूरा ध्यान देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।